दादा देखने में एक रामगढ़ उपचुनाव का सवाल है। दादा रामगढ़ उपचुनाव में जो छात्र पढ़ने वाले छात्र अभी राजनीति कर रहे हैं तो इस पे क्या कहेंगे? करना ही चाहिए, छात्रों को राजनीति करनी चाहिए क्योंकि ये लोग जो है अपने अनुकंपा के माध्यम से विधायक बने। आज मैक्सिमम जितने विधायक हैं झारखंड में या तो मने रईस लोग हैं या तो मने अपने अनुकंपा यानी बाप के बदले विधायक बने हैं। बहुत कम लोग हैं जो संघर्ष करके बने हैं, कुछ लोग हैं संघर्ष करके बने हैं लेकिन उनको आभास नहीं हो पा रहा है, वे भी संघर्ष को भूल चुके हैं, उनका बच्चा के लिए अच्छा भविष्य बनाने में जुटे हैं। तो इसलिए छात्रों को अब मेरे हिसाब से राजनीति में आना होगा। अब इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन उनका होना चाहिए और खासकर 2024 में जब बात आएगी तो एक बहुत बड़े बदलाव के साथ उन्हें पॉलिटिक्स में आना ही होगा। अगर इस राज्य की कायाकल्प को बदलना चाहते हैं, इस राज्य की अगर सूरत और सीरत को बदलना चाहते हैं तो छात्रों को अब इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट राजनीति में आनी होगी। और जो लोग मने धनी धनाढ़ व्यक्ति लोग पॉलिटिक्स में सम्मिलित होते हैं उनके प्रभुत्व को और उनके वर्चस्व को बाहर करना होगा। दादा रामगढ़ उपचुनाव में मुर्गा दारू भी बढ़ रहा है तो इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए निश्चय ही प्रभाव तो पड़ेगा क्योंकि झारखंडी लोग मने किसी का खा लेता है तो कहीं ना कहीं दिल में बस जाता है। ऐसा कंडीशन मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि दूर रहें, अपने आप को धर्म संकट में लेकर नहीं आएँ। आप एक दिन 10 दिन के चुनाव के कारण आप अपने 5 सालों के जो आपके भविष्य है आपके क्षेत्र का उसे नर्क में ना धकेलें। तो मैं तमाम जहाँ जहाँ वोटिंग्स हो रहे हैं खासकर अभी रामगढ़ में हो रहा है तो मैं अपील यही करना चाहूँगा कि जो भी आप अपने मत का अगर उपयोग करते हैं तो बस इतना याद रखिएगा ये सबसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे सुंदर और सबसे ताकतवर आप कुछ है तो ये आपका मतदान है। अतः किसी बहकावे में और मने बिक के अपने मत का प्रयोग ना करें, अच्छे से अपने मत का शुद्ध बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने मत का प्रयोग करें। दादा आप किसको समर्थन दे रहे हैं? देखिए ये तो जनता तय करेगी। अब हम लोग ने कहा कि जब अगर हम लोग का समर्थन देना या ना देना, डायरेक्ट आना या इनडायरेक्ट आना, ये 24 में ही होगा। और जो भी कुछ होगी अभी तभी होगा जब राज्य की नीतियों से हम लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे, जब सरकार की पॉलिसियां जो लेकर आती है या सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल रहेगा उससे यदि छात्रों में आक्रोश होगा, उससे यदि युवाओं में आक्रोश होगा, उससे अगर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे तभी हम लोग इसे डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स का रूप देंगे। अथवा जो अगर हम मान के चलिए बेटर करते हैं तो फिर, लेकिन मुझे लगता है अगर कुछ करेंगे इस आंदोलन की रूपरेखा के माध्यम से तो 24 ही बेहतर विकल्प होगा और फ्रेश होगा। उपचुनाव अब साल भर बचे हैं, इसमें जनता अपनी सद्बुद्धि से जिनका समर्थन करती है हम लोग स्वागत करते हैं। तो ये क्या सही है कि गलत? देखिए आप कितना भी तरक्की कर ले, कितनी भी ऊंचाइयों को हासिल क्यों ना कर ले, आपके कदम जमीन पर होते हैं। तो जमीन का मतलब है धरातल, धरातल का मतलब है कि आपका जहाँ से उद्गम हुआ है उस चीज़ को आपको नहीं भूलना चाहिए। आप आज किसी भी शिखर पर पहुँचे हैं वो मायने नहीं है, लेकिन आपने अगर अपने अतीत को भुला दिया, अगर आप अतीत को स्मरण नहीं रखते हैं, अतीत का आभास नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आपने जो ऊंचाइयों को हासिल किया है, क्योंकि एक न एक दिन सब तो फिर आखिर धूमिल होना है। तो इसलिए आप जो आपकी मातृभाषा है किसी भी परिस्थिति में उसे भूलने का काम ना करें। दादा देखने में आता है कि अभी जो नया मॉडर्न जो भी युवा है वो अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा से बात ही नहीं करते, ना बुलाते ना कुछ सिखाते भी नहीं है, तो ये क्या करें? देखिए हम लोग का जो कंडीशन क्या है कि हम लोग थोड़ा सा बने का होता है आडंबरपूर्ण जिंदगी। हम लोग अपना भाषा में कहते हैं बड़ंगिरी। तो हम लोग अपने आप को दिखाने का, शो अप करने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। हम लोग को रियलिटी और सच्चाई से मने वास्ता नहीं रहता है। हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को शो अप करते हैं। अगर पड़ोसी का बच्चा अगर कोई बढ़िया स्कूल में एडमिशन करता है तो आप भी उसी के स्कूल में उसको एडमिशन कराते हैं। एक मने अपने आप को लेवल देखना चाहते हैं आप, तो ठीक उसी प्रकार हम लोग अपने आप को शो अप करना चाहते हैं कि सोसाइटी में हमारा इमेज क्या है। और मेरा मानना है कि सोसाइटी में आपका क्या इमेज है वो मायने नहीं है, आपका इमेज आपकी नज़रों में क्या है और आपके परिवार की नज़रों में क्या है, आप अपने परिवार को किस प्रकार हैंडल करते हैं, आप अपने जो ख्वाहिशें हैं उनको किस प्रकार परिपूर्ण करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मायने हैं। तो यहाँ क्या है, हम लोग शो अप करना चाहते हैं, हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं। इस कारण क्या है कि लोग थोड़ा सा अपने आप को मने कौवा की तुलना में सुगा बनना पसंद करते हैं। और ये सभी जानते हैं कि कौवा भले करिया है, काम काम करता है, लेकिन आज़ाद रहता है। आज जहाँ मन करता है तहाँ घूमता है, जहाँ मन करता है उस डाली में बैठ जाता है। और सुगा जो तोता बनने का प्रयास करता है, देखिएगा पिंजरे में बंद कर लिया जाता है। तो हमारी यही कहानी है, हम लोग तोता बनना चाहते हैं, हम लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, स्मार्ट दिखना चाहते हैं, लेकिन स्मार्ट तोते का क्या हश्र होता है पिंजरे में, वो किसी को आभास नहीं, उसकी आज़ादी छीन जाती है। तो ठीक उसी प्रकार अगर स्वतंत्र रहना है तो आपकी अपनी मातृभाषा को भी संरक्षण देना होगा, उस भाषा को जीवंत रखना होगा। आखिरी में कोई संदेश जो देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने अधिकार के प्रति सजग रहें, अपनी लड़ाई के प्रति सजग रहें, और विशेष यही कहेंगे कि आप अपनी मातृभाषा का महत्व रखें और
जितना मातृभाषा का सम्मान करते हैं उतनी माँ माटी का भी सम्मान करें। 1 इंच ज़मीन किसी को ना बेचें।